और उत्तराखंड में इन दिनों बीजेपी या फिर कांग्रेस एक दूसरे पर करप्शन को लेकर हमलावर है और राज्य में इस चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। इसी बीच नेता विपक्ष का दावा है कि 2022 में लोकायुक्त वाली करप्शन फ्री सरकार मिलेगी। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, करप्शन के मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी पूर्व सीएम हरीश रावत को शराब और स्टिंग पर घेर रही है, तो हरीश रावत ने खनन, कर्मकार और त्रिवेंद्र रावत के कथित स्टिंग को मुद्दा बनाया है। इस बीच नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि 2022 की सरकार करप्शन फ्री सरकार होगी और प्रदेश में लोकायुक्त भी बनेगा। राज्य को नितांत आवश्यकता है कि पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार इस प्रदेश के अंदर हो, जिसको देने का वादा हमने किया है। और हम जब सरकार में आएंगे तो लोकायुक्त की स्थापना करेंगे ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। प्रीतम के बयान पर हरीश रावत का कहना है कि लोकायुक्त का प्रस्ताव 2016 में ही बन चुका था, लेकिन बीजेपी ने गवर्नर को दबाव में लेकर उसे बनने नहीं दिया और 2017 के बाद बीते 5 साल में पैसा कमाया, इसीलिए लोकायुक्त नहीं बनने दिया। उधर बीजेपी ने भी कहा है कि पैसा किसने और किसके साथियों ने कमाया, ये सबको पता है। हमने तो बनाया है लोकायुक्त, हमने तो लोकायुक्त का चयन करके गवर्नर के पास भेज दिया। सर्वसम्मत चयन है, उसमें प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर श्री अजय भट्ट जी के दस्तखत हैं, उसमें मुख्य न्यायाधीश की तरफ से वरिष्ठतम न्यायाधीश के दस्तखत हैं। सारी प्रक्रियाएं पालन करते हुए भेजा गया है। और ये तो भाजपा की सरकार थी जिसने गवर्नर को प्रभावित करके उनके पर दबाव डाल करके उसको अनुमोदित नहीं होने दिया, उस अनुमोदन के बिना नहीं रहा। देखा कि पहला किसने कमाया, न स्वयं बल्कि स्वयं भी कमाया और कमाने के लिए प्रेरित भी किया। जब कहा आओ मंत्री बनो, 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए कमा लो, मैं आंखें बंद रखूंगा, तो स्वयं तो कमाया ही कमाया, अपने साथियों को प्रेरित किया, कमाओ लूटो। त्रिवेंद्र सरकार में लोकायुक्त का बिल विधानसभा में तो आया, लेकिन कानून नहीं बन पाया और तब दलील दी गई कि जब करप्शन नहीं होगा तो लोकायुक्त की जरूरत क्या है। लेकिन 2022 चुनाव में एक बार फिर लोकायुक्त का मुद्दा उठ गया है। न्यूज़ 18 के देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।